तो हमारी फार्मूला क्या हो जाएगी, देखते हैं। देखिए ये TEJ मतलब जो हमारा सक्सेसर इवेंट है, फिर मैक्सिमम ऑफ जो हमारी, जो मैंने आपको टोटल अलग अलग दिखाया था वो वाला, तो ये और ये इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी आएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये तीनों इवेंट है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग ये स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं उसकी मतलब उसका क्या एडवांटेज है, मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ले रहे हैं, मतलब हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ उसके अलावा जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और सपोज़ मान लेते हैं कि इस इवेंट को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें इसी की वैल्यू कंसिडरेशन में लेनी है, क्योंकि ये कंप्लीट होगी तब तक ये दोनों कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए चलिए, तो ये जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम या तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैसे फाइंड करना है ये सबको पता चल गया। और एक बात कि हमारा सपोज कोई भी मान लेते हैं कि ये हमारा इवेंट है A, फिर यहाँ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं B, यहाँ पे हम ले लेंगे C, फिर यहाँ से ये आ जाता है D। ये पूरा नेटवर्क हमें गिवन है और यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें TE और TL सभी के लिए हमें TETL फाइंड करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी तो ये जो हमारा इनिशियल इवेंट है वो हमें TE की वैल्यू को 0 लेना है। अगर हमें डेटा में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमारी TE की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो हम कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बाईपास मेथड से, ठीक है। कि ये वैल्यू हमारी 0 है, फिर यहाँ पे सपोज 3 है तो ये वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमें कैसे मिलती है, सक्सेसर इवेंट के लिए जो हमारी प्रीसीडिंग इवेंट है उसमें हम ये एक्टिविटी टाइम को ऐड करेंगे तभी, ठीक है। और यहाँ पे सपोज वैल्यू 4 गिवन है तो यहाँ पे हमारा जो TE है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे कोई वैल्यू ली है तो हमें ऐड करके लेना है। पर यहाँ पे देखिए ये 2 इवेंट है और ये हमारा सक्सेसर इवेंट है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आएगी वो हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, ठीक है। चलिए 3 है और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 5, तो 3 + 3 हो जाएगा 6 और 4 + 5 हो जाएगा 9। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी TE की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल में भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड